ओम शांति। तो हमने 2 लेसन्स में सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं का वास्तविक परिचय और हमारा वास्तविक निवास स्थान कौन सा है ये समझा। आज हम समझते हैं परमात्मा साक्षात्कार के बारे में। यदि कोई छोटा सा बच्चा हमारे पास आ जाए और पूछे कि ईश्वर कौन है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, तो स्वयं से पूछे, क्या हम सक्षम हैं उसे आंसर देने के लिए? चले हम एक्सप्लोर करते हैं इस लेसन को कि आखिर परमात्मा या ईश्वर कौन है। तो जब ईश्वर कौन है इसके बारे में हम फर्स्ट अपने अपने अंदर झांकते हैं तो ये आता होगा कि भाई जो देवी देवताएं जिनका हम पूजन करते आए, गायन करते आए, तो देखिए हम कहते हैं देवताएं अनेक है पर परमात्मा एक है। तो विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः कहते आए, देवियों की पूजा की, गणेश जी की, हनुमान जी की। तो ये तो आकारी देवताएं हो गए ना। तो ईश्वर तो इनके भी रचयिता होंगे, इन देवताओं को भी रचने वाले होंगे। दूसरी बात, तो क्या धर्म संस्थापक ईश्वर है? जैसे इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, महावीर जी ने जैन धर्म की, जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की और गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की। तो इन धर्म स्थापकों ने यही कहा ना कि हम परमात्मा के, ईश्वर के संदेशवाहक है, या हम खुदा के पैगंबर है, या आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। उंगली उन्होंने ऊपर ही दिखाई, कभी ऐसे ही नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं या मैं अल्लाह हूं। तो धर्म संस्थापक अलग हुए ना और ईश्वर अलग हुए। तीसरी बात, वो महात्माएं, तो महात्माएं भी अनेक है। जैसे शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म की स्थापना की। फिर अलग अलग धर्मों में अलग अलग महात्माएं हो चुके हैं। स्वामी नारायण है, संत जेवियर्स है, ख्वाजा जी है, साईं बाबा है। इन सभी ने परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया। तो ये महात्माएं अर्थात की महान आत्माएं हुई, परंतु ईश्वर परमात्मा ये तो अलग हुए ना। फिर नेक्स्ट आता है, क्या प्रकृति परमात्मा है? देखिए, जब मनुष्य ने अलग अलग देवी देवताओं को पूजा, धर्म स्थापकों को भी याद किया, तो टेम्पररी तो मिल रही थी शांति। फिर वापस घर आए, अपनी एक्टिविटीज में लगे, वही टेंशन। तो जब प्रकृति के सानिध्य में जाते तो उन्हें शांति की महसूसता होती। नदी किनारे जाते तो शांति लगती, तो सोचा कि इनकी पूजा कर ले, वृक्ष की पूजा कर ले, सूर्य की पूजा कर ले, अग्नि का पूजन कर ले, या प्राणियों की पूजा कर ले। तो जब ये भी किया तो भी असल शांति तो मिले ही नहीं। यदि प्रकृति परमात्मा होती तो ये भी तो सोचे ना। तो फिर आज जो प्रकृति दुख दे रही है, अकाले कहीं पर बाढ़ आ जा रही है, कहीं पर सूखा है, कहीं पर तूफान है, कहीं पर नदियां अपना तट, अपनी मर्यादाएं छोड़कर सीमा लांघ कर दुख दे रही है, फ्लड्स आ रहे हैं। तो यदि प्रकृति परमात्मा होती तो ये तकलीफ तो नहीं देती ना। फिर वापस मन में प्रश्न आता है कि फिर आखिर ईश्वर है कौन? हम्म थक हार कर ये कह दिया किसी ने कि फिर तो ईश्वर निराकार है। तो भाई एक चित्रकार तो हवा के भी चित्र से दर्शा सकता है। तो निराकार का अर्थ क्या है इसे भी समझेंगे। शास्त्र अलग हो गए, धर्म शास्त्र अलग हो गए, ईश्वर अलग हो गए, तो ईश्वर ही धर्म शास्त्र ये कहना भी तो उचित नहीं। किसी ने कह दिया कि ईश्वर कण कण में है, सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। तो यदि हर जगह मौजूद होते तो आज जो पाप, भ्रष्टाचार या क्रिमिनल एक्टिविटीज जो इतनी बढ़ रही है वो भी तो नहीं बढ़ती ना। तो इसका तात्पर्य क्या रहा होगा? हमारे जब बड़े बुजुर्ग, उन्होंने देखा कि आने वाली पीढ़ी जो है, इनका जो लाइफ का मोटो है वो चेंज हो रहा है। उनका मोटो था जिंदगी का
कि यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया। परंतु आने वाली पीढ़ी का स्लोगन होता जा रहा था कि पैसा गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया और चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। तो उन्हों को लगा कि भाई इनको कुछ ना कुछ डर मन में रखना पड़ेगा। जैसे देखते हैं हमारे घर में यदि कोई छोटा बच्चा रेंग रेंग कर चलना सीख रहा है और बार बार बाहर निकल जाता है, तो हम उसके मन में एक डर क्रिएट करते कि आप बाहर जाओगे तो डॉगी खा जाएगा, कुत्ता है वो खा जाएगा। तो स्टार्टिंग में तो वो डरता है, पर कुछ दिनों में देखता है कि दूसरे उसके दोस्त वहां खेल रहे हैं तो वो हिम्मत जुटाता है, उसको हाथ भी लगाता है। कुछ दिनों में तो उसका छोटा सा जो बच्चा पप्पी होता है उसको घर में लेकर आता है और बोलता है कि आप तो कह रहे थे ये हमें खा जाएगा, मैं तो इसे ही घर में लेकर आ गया। परंतु हमारा भाव उसके लिए बहुत अच्छा था ना, बच्चे के लिए, कहीं बच्चा रास्ता भटक न जाए या उसको चोट न लग जाए गाड़ी की, या कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए उसके साथ, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए हमने कहा। ठीक ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारी सेफ्टी के लिए या हम राह न भटक जाए इसके लिए कहा कि भाई ध्यान रखना, आप उल्टा कर्म कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, पाप कर रहे हो, तो परमात्मा की नजर तुम्हारे ऊपर है। तो परमात्मा की नजर हमारे ऊपर होना और परमात्मा हर जगह मौजूद होना, ये तो डिफरेंट है ना। जैसे हम एक जगह पर बैठकर अलग अलग जगह देख सकते हैं, तो हमारी नजर सभी जगह है ये कहना अप्रोप्रिएट होगा, परंतु ये कहना कि हम हर जगह मौजूद है, ये तो उचित नहीं होगा ना। तो परमात्मा कण कण में होना या सर्वव्यापी होना, अर्थात कि हमने तो उन्हें हर प्राणी में कह दिया, तो ये तो उनकी एक तरह से ग्लानि हो गई ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी तो नहीं है ना? ये कहना भी उचित नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है या आत्माएं ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उसके बच्चे हैं, परमात्मा पिता है, तो दोनों अलग अलग एंटिटीज हो गई। फिर किसी ने कहा कर्म ही पूजा है, हम जो एक्ट कर रहे हैं वही गॉड है। ये कर्म की फिलॉसफी अलग है, कर्म का सिद्धांत जरूर है, परंतु परमात्मा तो इससे अलग है ना। तो हमारी जो दशा है वो कुछ इस तरह से हो गई कि जैसे मानो 5 सूरदास हाथी घर में जाते हैं और हाथी के अलग अलग पार्ट्स को हाथ लगाकर अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं कि हाथी ऐसा है, परंतु सही कौन? कोई भी सही नहीं उन पांचों में से, क्योंकि पहले ने हाथ लगाया हाथी की ट्रंक को, अर्थात कि उसकी सूंड को, और कहा हाथी तो सांप जैसा है। दूसरे ने हाथ लगाया उसके कान को और कहा हाथी तो सूप जैसा है। तीसरे ने हाथ लगाया उसकी पीठ को और कहा कि हाथी तो दीवार जैसा है। चौथे ने हाथ लगाया उसकी पूंछ को और कहा हाथी तो रस्सी डोरी जैसा है। पांचवे ने हाथ लगाया उसके पैरों को और कहा हाथी तो खंबे जैसा है। यदि पूछा जाए कि इन पांचों में से हाथी किस जैसा है, तो कोई जैसा नहीं है ना। हमारी भी वास्तविक हालत कुछ ऐसे ही हो चुकी थी, क्योंकि जिसने भी हमें बताया उनको जैसा लगा या उन्होंने जिस किसी से सुना या उनका जो अनुमान रहा या जो कुछ कहीं पढ़ा, अपना इंटरप्रिटेशन लगा के कहा। परंतु परमात्मा का सही या वास्तविक परिचय तो कोई मनुष्य दे ही नहीं सकते ना, वो तो स्वयं परमात्मा ही आकर हमें दे सकते हैं। तो परमात्मा कौन हो सकता है, इसको समझते हैं। तो परमात्मा की अभी जो हमने देखी कुछ मिथ्स थे, भ्रांतियां थी। अभी हम देखते हैं परमात्मा को पहचानने की कसौटियां। परमात्मा को पहचानने की पहली कसौटी, परमात्मा वे होंगे जो सर्वज्ञ होंगे। सर्वज्ञ अर्थात तीनों कालों को जानने वाले, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यदि आज हमें पूछा जाए कि आप पिछले जन्म में क्या थे या आगे क्या होने वाले हैं, तो हम नहीं जान सकते ना, क्योंकि हमें तो पूर्व जन्म की भी स्मृति नहीं है। और वास्तव में ये तो अच्छा ही है, क्योंकि अभी के ही इतने हमारे ऊपर एक्टिविटीज, कार्य या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि पिछले जन्म का भी याद हो तो वो भी हम बर्डन कैरी करके चले।
परंतु परमात्मा तो क्योंकि जन्म मरण रहित है, सर्वज्ञ है, तीनों कालों को जानने वाले है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान अर्थात कि जिस तरह से आत्मा में हमने गुणों को देखा, फ्लक्चुएशन होता रहता है। परमात्मा सर्व शक्तियों के दाता है, स्रोत है। तो तीसरी कसौटी परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा वे होंगे जो सर्वोच्च होंगे, उनसे ऊंचा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जन्म नहीं लेते, मृत्यु नहीं होती, जन्म नहीं लेते, पुनर्जन्म में नहीं आते, तो न उनके माता पिता है न गुरु है। इसके लिए परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च स्रोत है, सभी के रचयिता है। और चौथी कसौटी परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा वो होंगे जो सर्वोपरि होंगे। सर्वोपरि अर्थात सभी चक्रों से परे, सुख दुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, हार जीत, जीवन, जन्म मृत्यु, इन सब चक्रों से परे, सभी से परे, सर्वोपरि, साकार मनुष्य लोक से भी परे ते परे, परम धाम में रहने वाले हैं ना परमात्मा, सभी चक्रों से परे, इसलिए कहा सर्वोपरि। और पांचवी कसौटी परमात्मा को पहचानने की, परमात्मा वे होंगे जो सर्वधर्म मान्य होंगे। सभी धर्मों के लोग उस एक पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा को मानते होंगे। तो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। निराकार मतलब कोई स्थूल आकार नहीं है, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदी ही उनका आकार है। तो परमात्मा वे है जो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है और अविनाशी है, अर्थात कि उनका विनाश नहीं होता। तो परमात्मा का नाम है शिव। शिव का अर्थ होता है, शिव ये संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी, बीज या बिंदु। तो कहते हैं ना कि लगाओ शिव, व्यापारी लोगों में एक सेंटेंस होता है कि लगाओ शिव, अर्थात लगाओ बिंदु। तो परमात्मा शिव बिंदु है, अति सूक्ष्म सफेद श्वेत चमकता हुआ सितारा, व्हाइट ट्विंकलिंग स्टार बिंदु है, बीज है, सारी मनुष्य सृष्टि के आत्माओं के बीज स्वरूप है और सदा कल्याणकारी है। तो परमात्मा का वास्तविक नाम है शिव। शिव अर्थात बिंदु, बीज या कल्याणकारी। उनका रूप है बिंदु स्वरूप, उनका विवेक ही है बीज, अर्थात कि सारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। और उनकी प्रकृति या कर्म ही है सदैव कल्याण करना। तो इन सभी को वर्णन करने वाला केवल एक ही शब्द है और वो शब्द है शिव। तो हमने जाना परमात्मा का वास्तविक परिचय। परमात्मा की विशेषताएं क्या है? परमात्मा वे है जो कि परम शक्ति है, उनसे ऊंची कोई शक्ति विश्व में हो ही नहीं सकती। परमात्मा उन्हें कहेंगे जो पतित पावन है। मनुष्य आत्मा जब पतित बन जाती है तो पावन बनाने के लिए केवल एक परमात्मा ही आते हैं और बना सकते हैं हमें पावन। तीसरी विशेषता, परमात्मा वे है जो त्रिलोकीनाथ है। जो हमने तीन लोकों का चित्र देखा कल, तो तीनों लोकों के नाथ है वो है परमात्मा। परमात्मा सर्व गुणों के सागर है, ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, सुख के सागर, शांति के सागर, आनंद के सागर और शक्ति के सागर है। परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज है। परमात्मा हमें मुक्ति देने वाले हैं, दुखों से मुक्त करने वाले मुक्तिदाता है, तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिवान है। हम आत्माएं जो खुद को देह अभिमान में देह समझ रही थी, तो हमारी आत्मा की ज्योति जगाने वाले अर्थात दिव्य बुद्धि के दाता भी परमात्मा है। मानव को देवता बनाने वाले हैं परमात्मा। भाग्य विधाता अर्थात कि
हमारे भाग्य की कलम हमारे ही हाथ में हमें दे दी है, वैसे भाग्य विधाता है परमात्मा, स्वर्ग के रचयिता है परमात्मा, त्रिमूर्ति अर्थात कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी रचयिता, इस सृष्टि के डायरेक्टर है परमात्मा, और परमात्मा ज्ञान दाता है। हमें ये दिव्य ज्ञान देकर आत्मा को भरपूर कर देते हैं। तो अब हम समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा में समानता क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है। पहली सिमिलैरिटी, आत्मा और परमात्मा दोनों पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी स्वरूप है, अर्थात स्थूल आकार नहीं है, निराकार है। दोनों भी चैतन्य है, ऊर्जा है। दोनों बिंदु स्वरूप है, वाइट ट्विंकलिंग स्टार पॉइंट ऑफ लाइट है। दोनों अविनाशी है, अर्थात कि इनकी मृत्यु नहीं होती। आत्मा को और परमात्मा को न कोई जला सकता है, न कोई मार सकता है। ये शाश्वत है, सत्य है, अनादि है, और दोनों भी स्वयं प्रकाशित है। अब दोनों के बीच में डिसिमिलैरिटीज क्या है, विभिन्नता क्या है, आत्मा और परमात्मा का अंतर समझते हैं। तो पहला, आत्माएं अनेक है परंतु परमात्मा एक है। आत्माएं देहधारी है, अर्थात कि जन्म लेती है और उनकी मृत्यु होती है। परमात्मा गर्भ से जन्म नहीं लेते, इसलिए देह से न्यारे है। तो आत्मा गर्भ से जन्म लेती है परंतु परमात्मा अवतरित होते हैं। आत्मा अनुभव करती है, जन्म लेती है तो पांचों सेंसरी सिस्टम के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा वो अनुभव करती है। परमात्मा जन्म नहीं लेते, देह से न्यारे है, अवतरित होते हैं तो अनुभवों से भी परे है। जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती है परंतु परमात्मा जन्म मरण से न्यारे है। तो परमपिता परमात्मा ये रचयिता है। तो इनको हम समझ लें कि सभी धर्मों में इन्हें ही श्रेष्ठ माना गया, इन्हें ही पूजा गया। तो शंकर भी बताते हैं तपस्या कर रहे हैं उस शिवलिंग की, अर्थात की परमात्मा की। तो इसलिए कहते हैं शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। तो शंकर आकारी देवता है, जो कि हम देखते हैं शिव की तपस्या अर्थात की तपस्वी रूप में बताए है। रामेश्वरम में भी श्री राम ने शिव जी की पूजा की, गोपेश्वरम में श्री कृष्ण ने भी शिव जी की पूजा की। राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ का मंदिर स्थापन कर शिव जी की पूजा की। परमात्मा ही अमरनाथ है, अर्थात के आत्मा को उसके अमरत्व का परिचय देने वाले, कि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। परमात्मा शिव, या यूं कहो परमपिता परमात्मा सभी मनुष्य आत्माओं के और पशुओं के नाथ है, इसलिए उन्हें पशुपति नाथ भी कहा जाता है। अलग अलग धर्म स्थापकों ने भी उस एक परमात्मा को ही याद किया। हम जिसे ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, मुस्लिम भाई बहने या इस्लाम में भाई बहने उसे नूरे इलाही कहते हैं। ज्योति अर्थात रोशनी, नूर अर्थात रोशनी, दोनों का भी मीनिंग प्रकाश स्वरूप है। मीनिंग तो एक ही हुआ, ऊपर ही याद करते हैं। गौतम बुद्ध ने, महावीर ने, गौतम बुद्ध जी और महावीर जी दोनों भी तपस्या रूप में बताया है, परमात्मा की याद में विलीन है। तपस्या उन्होंने भी अपने जीवन काल में बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन किए। जीसस क्राइस्ट ने भी उंगली ऊपर बताई और यही कहा, गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट। गुरु नानक जी ने भी यही कहा कि एक ओमकार सतनाम है भी सत, होसी भी सत। फिर परमात्मा ने जिस रथ का माध्यम लिया, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो जिस माध्यम द्वारा, क्योंकि उनको भी रथ तो चाहिए ना जिनके मुख द्वारा वो ज्ञान सुना सके, तो एक वृद्ध रथ लिया, या यूं कहो कि वानप्रस्थी रथ लिया, जिनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। तो ये सारे मैसेंजर्स हो गए, परमात्मा के संदेशवाहक, मैसेंजर ऑफ गॉड, या खुदा के संदेशवाहक, खुदा के पैगंबर हुए। सभी ने उंगली ऊपर ही बताई, सभी ने उसे ही याद किया,
अपनी तरफ कभी किसी ने इशारा नहीं किया कि मुझे याद करो, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ। नहीं, सबने उस पॉइंट ऑफ लाइट निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा को ही याद करने के लिए कहा। तो हम भी उसे ही याद करें। तो आज हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया कि परमात्मा किसे कहेंगे, उनकी विभिन्न भ्रांतियां क्या है वो समझा, और उनको पहचानने की कसौटियां समझी। और हम उन्हें प्यार से एक शब्द में कहते हैं शिव बाबा। शिव माना कल्याणकारी और बाबा माना पिता। तो कोई देहधारी बाबा नहीं है यहाँ पे, परंतु आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट के पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु स्वरूप है। हम उसे प्यार से कहते हैं शिव बाबा। तो इस तरह से आज हमने परमात्मा के वास्तविक परिचय को जाना, परमात्मा साक्षात्कार किया। कल के लेसन में हम जानेंगे कि परमात्मा का दिव्य कर्तव्य क्या है और परमात्मा आखिर कैसे करते हैं वो दिव्य कर्तव्य। अच्छा, ओम शांति।